संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। आज हम आपको एक महान संत की साखी सुनाने जा रहे हैं, जिनका जीवन भक्ति, त्याग और सेवा की प्रेरणा से भरा हुआ था। यह साखी है संत दादू दयाल जी की, जो कबीर साहिब जी के प्रिय शिष्य थे और जिन्होंने मानवता को प्रेम और सत्य का संदेश दिया था। चित्र साधना अष्टमी सन 1601 गुरुवार का पवित्र दिन था। गुजरात राज्य का अहमदाबाद नगर में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में संत दादू दयाल जी का जन्म हुआ था। उनके पिता लोधीराम जी एक आदर्श गृहस्थी थे, लेकिन दादू जी बाल्यकाल से ही उसमें आध्यात्मिक की गहरी झलक दिखाई देने लगी थी। वे अन्य बच्चों की तरह खेल कूदता था, लेकिन उनके मन में कुछ विशेष था जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। जब दादू जी मात्र 7-8 साल वर्ष का था, तब एक दिन वे अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी एक वृद्ध महात्मा उनके पास आया। यह कोई साधारण महात्मा नहीं था, बल्कि स्वयं कबीर साहिब जी था, जो दादू जी को सतलोक का ज्ञान देने आया था। बेटा, प्रभु की शक्ति किया करो, यानी बेटा प्रभु की भक्ति किया करो। ये संसार क्षण भर का है और केवल भगवान की भक्ति ही तुम्हें सच्चा सुख दे सकती है। तो दादू दयाल जी ने पूछा, बाबा आप कौन हैं? मुझे तो आप बहुत प्यारे लगते हैं, क्या आप मुझे भी अपने साथ ले चलो गे? फिर कबीर दास जी ने कहा, मैं सतलोक से आया हूँ और मेरा नाम कबीर है। अगर तुम्हें सच्चे मन से भक्ति करोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। कबीर जी ने दादू जी को एक पैगाम, यानी एक पान का पत्ता पर जल मंत्र करके दिया और कहा, इसे पी लो और तुम्हें सत्य की ज्ञान का प्राप्ति होगी। दादू जी ने पत्ता ग्रहण कर उसे पी लिया। इसके बाद वे 3 दिन और रात अचित रहा। दादू जी के साथ खेल रहा बच्चा गांव गया और बताया कि एक बूढ़ा बाबा आया है और दादू को जादुई पानी जिससे वह बेहोश हो गया है। लेकिन किसी ने नहीं जाना कि दादू जी की आत्मा कबीर परमेश्वर के साथ सतलोक के विचार कर रही थी। 3 दिन बाद जब दादू जी जागा तो वह पूरी तरह बदल चुका था। उनके चेहरे पर एक दिव्य आभास था और उनकी आंखों में सतलोक का दर्शन के अद्भुत अनुभव झलक रहा था। लेकिन इस अद्भुत के बाद भी दादू जी के मन में शांति नहीं थी। कबीर जी के दर्शन के लिए व्याकुल हो गया था, पर गांव में बूढ़ा बाबा को खोजता रहा। दादू जी व्याकुल बढ़ती गई और एक दिन उन्होंने साबरमती नदी के किनारे जाकर प्राण त्यागने की कोशिश की। अगर आज बाबा ने दर्शन नहीं किए तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। उन्होंने समय निर्धारित किया और कबीर साहिब जी को पुकार लगाया, बाबा अगर आप सच्चे हैं तो मुझे दर्शन दीजिए, नहीं तो मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूँगा। जैसे ही वह समय बीत गया और कबीर जी ने दर्शन नहीं दिए, दादू जी ने साबरमती नदी में छलांग लगा दी। उनके छलांग लगाते ही कबीर जी वहाँ पहुँचा और दादू जी को बचा लिया और कहा,
अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सच्चे नाम का ज्ञान दूं। कबीर साहिब जी ने दादू जी को सतनाम और सरनाम का उपदेश दिया। इसके बाद दादू जी ने गृह त्याग दिया, घर को त्याग दिया और अपने जीवन को पूरी तरह प्रभु की साधना में संपूर्ण कर दिया। उन्होंने अपनी साधना से अद्भुत अद्वितीय आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त किया। दादू जी ने राजस्थान के आबू पर्वत और पुष्कर जैसे पवित्र स्थानों पर तपस्या की और समाज को सच्चे मार्ग के उपदेश दिया। उन्होंने जाति, धर्म और समाज भेदभाव को समाप्त करने के संदेश दिया और सभी को ईश्वर की भक्ति के मार्ग दिखाया। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने दादू जी के उपदेशों को सुना और उन्हें अत्यंत प्रभावित हुआ। उन्होंने दादू जी को सत्संग में भाग लिया। उन्होंने कहा पूरे साम्राज्य में गौ हत्या बंद करने का आदेश दिया जारी किया। दादू जी ने राजस्थान के राणा में दादू द्वारा की गई स्थापित इस पवित्र स्थान पर उन्होंने लंबे समय तक तपस्या की और वह खेजड़ी वृक्ष के नीचे बैठकर ईश्वर की आराधना की। ये स्थान आज भी लाखों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है, जहाँ उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। संत दादू दयाल जी ने अपनी शिष्यों को बताया कि लीन होने का समय आ चुका है। जय कृष्ण अष्टमी की शुभ दिन उन्होंने सत्यराम शब्द का उच्चारण किया और ब्रह्मलोक के प्रस्थान किया। दादू जी के उपदेश और भक्ति के मंत्रों को उनके शिष्य रजब जी ने दादू अनुभव वाणी में संकलित किया। आज भी उनका उपदेश समाज को सही राह दिखाने का काम कर रहा है। संत दादू दयाल की द्वारा स्थापित दादू पंथ मानव मंत्र की सेवा संपूर्ण है और अनवरत चल रही है। संत दादू दयाल जी जीवन की प्रेरणा है। किसी प्रकार की सच्ची भक्ति और तपस्या को पाया जा सकता है। उनकी कथा हमें जीवन के हर मोड़ पर सही मार्ग दिखाने वाली है। ये आपको कथा प्राणदायक लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।